दोस्तों अब समय आ गया है नॉन मेरिट वालों को एकजुट होने का, क्योंकि जिस तरह से मेरिट वाले एकजुट हो करके अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको भी पता है कि वो जिस हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वो उनका बिल्कुल भी जायज़ हक नहीं है। वो एक नाजायज़ मांग को लेकर के अड़े हुए हैं। लेकिन क्या है कि वो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे साथ हो सकता है कि एक बार फिर से धोखा हो जाए। इस तरह से हमें 12 मार्च को सुनहरे सपने दिखा करके फिर 21 जून को छला गया। उस तरह से हो सकता है कि हमें फिर से दोबारा छला जाए और कुछ ऐसा हो जाए जब हम कहीं और के न रह जाएं। इसीलिए हमें एकजुट होने की ज़रूरत है इस समय। मैंने आज कुछ ट्विटर्स चेक करे थे। एक ये ओम प्रकाश सिंह है, इनका आप ये देखो ट्विटर हैंडल, अगर विज्ञापन पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, मेरिट में हूँ, मेरिट की बात करूंगा। ये लोग हर जगह एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि मेरिट इक्वल टू नॉन मेरिट कैसे हो सकता है। चलिए हम आपकी ये बात भी मान लेते हैं कि मेरिट इक्वल टू नॉन मेरिट कैसे हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, ज़रा आप इस पर गौर करेंगे। आप इस शख्स को देख रहे हैं, देखने में कितना डिसेंट लग रहा है ये शख्स। ये है जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल। इनकी ये दूसरी तस्वीर देखिए, इसमें ये एक आईएएस ऑफिसर की तरह दिख रहे हैं। लेकिन इस जेडीयू विधायक की असलियत ये है, ये नंगा पुंगा शख्स किसी स्वीपर की तरह दिख रहा है, किसी भिखारी की तरह दिख रहा है, जो कि एक चपरासी की नौकरी करने के लायक भी नहीं है, झाड़ू लगाने के लायक भी नहीं है। ये नंगा पुंगा भाग रहा है, दौड़ रहा है ट्रेन में, और ये विधायक बना हुआ है। बस ऐसा ही कुछ हाल मेरिट वालों का है, जिनके पास वो पैसे वैसे दे करके मेरिट में आ गए, लेकिन रियलिटी में नॉलेज नाम की कोई चीज़ नहीं है। हर बात पे ये गाली गलौज करने लगते हैं, हर बात पर ये तू मैं करने लगते हैं। ये लोग कैसे संस्कार देंगे, कैसे शिक्षा देंगे बच्चों को। आप जरा इस ट्वीट पर नज़र डालेंगे, शिक्षा विभाग के चौखट पर नॉन मेरिट करे शोर, क्या सच है क्या झूठ, अब बोल दो साहब आनंद किशोर। ये बात आनंद किशोर बोलें या फिर संजय चौधरी बोले या फिर जो भी बोले, लेकिन ये बोलना तो पड़ेगा ही कि सच क्या है। और सच आप सभी को पता है कि मेरिट वाले ही चोर हैं, हम नहीं। क्योंकि 12 मार्च को हम थे, ये मेरिट वाले नहीं है। ये पैराशूट कैंडिडेट 21 जून को जाने कैसे आ गए, ये लोग जाने, हमें बिल्कुल नहीं पता। हम 12 मार्च को थे और हमें उसके अकॉर्डिंग हमें जॉब चाहिए। वो जॉब इनकी नहीं है, वो जॉब हमारी है, और हमारी जॉब इनके थाली में परोसी गई है। फिर हम कैसे बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिस तरह से ये मेरिट वाले एकजुट होकर के अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, उस तरह से नॉन मेरिट वाले एकजुट होते नहीं दिख पा रहे हैं। या फिर अभी मैंने कितने भी सारे ट्विटर्स चेक कर लिए, नॉन मेरिट वालों की तरफ से कोई स्टैंड लेता हुआ नहीं दिख रहा है। तो नॉन मेरिट वालों को अपना स्टैंड खुद लेना होगा, उनको खुद से एकजुट होना होगा। ट्वीट देखिए, ये बोलते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कहाँ से लाएंगे जब 50% लाने वाले पास को भी गुरुजी बनाएंगे। एक चीज़ आप मुझे बताओ कि 80% या 90% लाने वाला अगर चोर हो, जो कि मतलब जिसकी 10% लाने की भी औकात नहीं है, और वो 80-90% पैसे दे करके आ गया, तो फिर वो टीचर बनेगा तो वो समाज को क्या शिक्षा देगा। उससे बेहतर ये होगा कि 50 या 60% लाने वाला, जो अपने मेहनत के दम पे, अपने मेरिट के दम पे ओरिजिनल वाला नंबर जो लेकर के आया है, उसको शिक्षक बनाया जाए कि कम से कम उसमें उतनी काबिलियत है कि वो उतना लेकर के आ गया। अब ऐसा नहीं कि समाज को एक चोर शिक्षक चाहिए जो 10% का औकात भी नहीं रखता है, पैसे देकर के 80-90% लेकर के आ गया। ऐसे चोर शिक्षक का समाज क्या करेगा। लेकिन हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि हम क्वालिटी नहीं देखते, हम क्वांटिटी देखते हैं। हम कभी भी क्वालिटी के पीछे नहीं भागते। हमने ये नहीं देखा कि अगर किसी का 60% है तो वो उसके मेहनत का 60% है। हम क्या देखते हैं कि हाँ ये 90% वाला है, हम कभी ये चेक नहीं करेंगे कि ये 90% चोरी के हैं या फिर उसके ओरिजिनल के हैं। मैं मेरिट वालों को चैलेंज करता हूँ, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हों, जो लोग भी बोलते हैं कि हाँ आकर के डिबेट कर लो या कुछ भी कर लो, मैं उनको बताता हूँ कि मेरा कोर कंप्यूटर साइंस है, लेकिन आज मैं एक सीबीएसई स्कूल में 10+2 तक को इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस और साइंस पढ़ाता हूं। जिसको भी जिस सब्जेक्ट में आना हो वो आ जाए, हम डिबेट करने के लिए तैयार हैं। फिर उनको उनकी नानी का गांव याद ना दिला दिए तो मेरा नाम बदल देंगे वो। हम पीछे नहीं हटेंगे, जो हमारा हक है हम वो ले करके रहेंगे। इसके लिए नॉन मेरिट वालों को एकजुट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर नॉन मेरिट वाले एकजुट नहीं होंगे तो अंदर ही अंदर सब कुछ हो जाएगा और फिर सब कुछ नॉन मेरिट वालों के हाथ से फिसलता नजर आएगा, फिर हम कुछ कर नहीं पाएंगे। और एक और चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो मेरिट वाले मेरे कमेंट सेक्शन में आकर के गाली गलौज करते हैं, अगर वो मर्द की औलादे हैं तो हिम्मत है तो किसी पॉइंट पर डिबेट करके देखें, डिस्कस करके देखें। हिजड़ों की तरह मेरे कमेंट बॉक्स में आकर गाली गलौज नहीं करें, वरना चाणक्य को हमने भी पढ़ा है, चाणक्य का नियम हम भी मानते हैं कि कुत्ते को समझाने के लिए बड़ा कुत्ता बनना पड़ता है।
पापी को समझाने के लिए बड़ा पापी बनना पड़ता है। तो अगर किसी को लगता है कि वो मेरे साथ कमीनगी दिखाएगा मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के, तो वो उसकी सबसे बड़ी गलती होगी, उसको वहीं पे तुरंत सुधार दिया जाएगा। लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, हम अपनी बातें आगे रख के रहेंगे और मुझे बोलने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि मैं नॉन मेरिट में हूँ, मैं नॉन मेरिट वालों के साथ हूँ, मैं नॉन मेरिट वालों का स्टैंड लेता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।